हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल सरल हिंदी 94 में स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी गंगा इसमें काव्य खंड में संत कवि रैदास का जीवन और उनके जो पद हैं उसका सारांश भी जानेंगे। तो सबसे पहले संत रैदास का जीवन परिचय। संत रैदास, जिन्हें संत रविदास के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म काशी अर्थात वाराणसी में हुआ था। उनका जीवन काल 15वीं शताब्दी सन 1388 से 1518 माना जाता है। साहित्यिक परिचय। रैदास भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत कवि हैं। उन्होंने बाह्य आडंबरों, जाति भेद और कर्मकांड का खंडन किया और मन की शुद्धता तथा आंतरिक भक्ति को ही सच्चा धर्म बताया। उनका मानना था कि ईश्वर किसी एक स्थान, मंदिर या तीर्थ में नहीं बल्कि समस्त संसार में व्याप्त है। रचनाएं और सम्मान भी जान लेते हैं। उनकी भक्ति रचनाएं रैदास वाणी में संकलित है। उनके पद आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में सम्मिलित किए गए हैं, जो उनकी रचनाओं की महत्ता और सर्वमान्यता का प्रमाण है। उनके पद आज भी समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। उनका समाज में योगदान भी जान लेते हैं। रैदास उस युग में जब समाज में जाति व्यवस्था, ऊंच नीच का भेद और बाह्य धार्मिक आडंबर चरम पर थे, उन्होंने अपनी वाणी से सामाजिक समरसता, मानवीय समानता और निराकार ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया। अब हम लोग पाठ का सारांश जान लेते हैं। रैदास जी के पदों में भगवान के प्रति भक्त की अडिग भक्ति और भगवान की महिमा का वर्णन किया गया है। पहले पद में भक्त की भक्ति का प्रभाव दर्शाया गया है और दूसरे पद में भगवान की महानता को प्रदर्शित किया गया है। रैदास जी कहते हैं कि भगवान के बिना जीवन अधूरा है और भक्ति ने भगवान को अलग होने से रोक लिया है। पहले पद में रैदास प्रश्न करते हैं, अब कैसे छूटे राम रट लागी, अर्थात अब मेरे मन से राम नाम का जप कैसे छूट सकता है। भक्त के मन में आराध्य का नाम इतनी गहराई से बस गया है कि उसे भुलाना संभव ही नहीं। इस पद में रैदास भक्त और आराध्य के संबंध को सुंदर प्राकृतिक उपमाओं द्वारा समझाते हैं। जैसे चंदन और पानी का संबंध अटूट है, चंदन की सुगंध पानी के कड़कड़ में समा जाती है, वैसे ही प्रभु और भक्त एकाकार हैं। जैसे बादल को देखकर मोर नाचने लगता है और चकोर चंद्रमा को एकटक निहारता रहता है, वैसे ही भक्त अपने आराध्य की ओर सदा एकाग्र रहता है। और दूसरे पद का सारांश है। दूसरे पद में रैदास की भक्ति और दृढ़ता और भी स्पष्ट होती है। तो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं तोड़ो। हे राम, यदि तुम भी मुझसे संबंध तोड़ लो तो भी मैं तुमसे संबंध नहीं तोड़ूंगा। इस प्रकार एक तरफा और अटूट भक्ति निष्ठा का सुंदर चित्रण किया गया है। रैदास कहते हैं कि उन्हें तीर्थ और व्रत की कोई चिंता नहीं है। उनका एकमात्र आसरा प्रभु के चरण कमल हैं। जहां जहां भी वे जाते हैं उन्हें प्रभु की पूजा दिखती है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। वे सभी से नाता तोड़कर केवल हरि से मन जोड़ने की बात करते हैं और अंत में कहते हैं,
मन, कर्म और वचन तीनों से वे प्रभु के आश्रय में हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कवि परिचय और पद का सारांश हुआ। अगले वीडियो में हम लोग दोनों पद की व्याख्या जानेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और कॉपियां अपनी समय से कंप्लीट करते रहिए। थैंक यू।